Action words. So, what are these action words literally? एंड इंग्लिश ग्रामर में हम इनके लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड या कौन सा पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो एक्शन वर्ड्स एज द नेम सजेस्ट कि वो वर्ड्स जिनसे हमें पता लगे कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है. सो आज हम यही जानेंगे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल्स. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. एंड आई नो बहुत टाइम गैप के बाद मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, बट सॉरी फॉर दैट. नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट. ओके, सो एक्शन वर्ड्स. So the particular term that we have for these words in English grammar is verb. So verb basically क्या होते हैं? Action words. जिन भी words से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, कोई action हो रहा है, उन्हें हम verbs कहते हैं. So there are different types of verb. These are, first is normal, action, transitive, intransitive, auxiliary, stative, modal and phrasal. So all of these are types of verb जिनके बारे में हम जानेंगे with example. So the first verb which is normal. So ये वो verbs होते हैं, ये जो words होते हैं usually physical actions. physical actions जो भी हैं, जो भी क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उनके लिए हम जो particular words यूज़ करते हैं उन्हें हम normal verb कहते हैं. ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? an action or talk about something that happens. जो भी चीज़ हो रही है उसके बारे में हमें बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर टू रन, टू वॉक, टू ईट, फ्लाई, टू गो, से, टच, एवरीथिंग. ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट डिनर एवरी डे. मैं डिनर क्या करता हूँ? खाता हूँ. तो खाना इज एन एक्शन, सो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल वर्ब. ईट, sleep, go, all of these. Next verb that we have is action. So action verbs express a specific action and are used anytime you want to show action. जिस भी टाइम पर आप कोई एक्शन शो कर रहे हैं, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रन फास्टर देन हैरी. सो यहाँ पे कोई एक्शन डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मैं हैरी से तेज़ दौड़ता हूँ. तो दौड़ना यहाँ पर क्या हो गया? एक्शन वर्ब. ही डज इट वेल. डज मतलब काम करना. सो ये काम अच्छे से करता है. सो काम करना इज एन एक्शन वर्ब. शी थिंक्स अबाउट पोएट्री ऑल डे लॉन्ग. वो सोचती है. सो सोचना इज ऑल्सो एन एक्शन. सो एक्शन वर्ब कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांजिटिव वर्ब. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं? They are action verbs that always express doable activities. Doable activities होती हैं मतलब करने वाली, जो काम किए जा सकें, और ये किसी न किसी को इफेक्ट या अफेक्ट ज़रूर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन पंचेस हिम. जॉन उसे पंच करता है. सो यहाँ पे पंच करना जो है वो किसी को अगर पंच करेंगे तो उसका इफेक्ट किसी पर होगा. दैट मीन्स सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया जॉन एंड हिम, वो ऑब्जेक्ट हो गया, उस पर उसका असर पड़ा है काम करने का. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा ऑब्जेक्टिव केसेस के साथ यूज होते हैं. नेक्स्ट दैट वी हैव इज दे सोल्ड द टिकट्स. अब टिकट बेची है मीन्स एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को ये सोल्ड आउट हुई है, सेल आउट हुई है. तो हमने सोल्ड किए हैं यहाँ पे, टिकट्स बेचे हैं, इसलिए सोल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे बोला जाएगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है अपने साथ. नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स. सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं. सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है. ये बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस हमें देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई स्नीज इन द मॉर्निंग. स्नीज छींक मारना, ये जो एक्शन है किसी ऑब्जेक्ट पर इसका असर पड़ना इज़ नॉट पॉसिबल, या किसी दूसरे पर इफेक्ट नहीं करता है, सब्जेक्ट पर ही इफेक्ट पड़ेगा जो भी है. सो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती. सो इट इज़ एन इनट्रांजिटिव एक्शन, इनट्रांजिटिव वर्ब.
सेकेंड इज दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, वो अनकंट्रोलेबली वो हंसे। सो यहाँ पर हंसना, यहाँ पर किसी और पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नेक्स्ट टाइप दैट वी हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनका मेन वर्ब से अलग होते हैं। फॉर ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल इज, वॉर, वॉज, एम, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के, राइट। तो इनका क्या होता है, ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं और ये सपोर्टिव वर्ब भी इन्हें कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ूँ, शी रीडिंग अ मैगज़ीन, तो कोई सेंस नहीं है, कोई इसमें इसे आइडिया तो पता चल रहा है कि वो मैगज़ीन रीड कर रही है, बट ये ग्रामेटिकली गलत होगा। सो इस यहाँ पर जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इसका पर्टिकुलरली कोई मीनिंग नहीं होता। वी वर टॉकिंग टू देम अबाउट द मैच, तो हम उनसे बात कर रहे थे मैच के बारे में। सो टॉकिंग यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, लेकिन वर एक सपोर्टिव, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड, ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वी हैव इज स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ये रिकग्नाइज्ड बिकॉज दे एक्सप्रेस अ स्टेट रादर देन एन एक्शन। अब कोई एक्शंस ऐसे होते हैं हमारे जो हम देख नहीं सकते बट दे आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल थिंक, टू थिंक, ये एक पर्टिकुलर हम किसी को देख के बता सकते हैं कि वो किसी सोच में डूबा है, वो कोई इमेजिन कर रहा है, बट हाउ दैट पर्सन इज इमेजिनिंग और थिंकिंग समथिंग, ये हमें पता नहीं चल पाता, मीन्स क्लियरली शो नहीं हो सकता ये। सो दीज आर स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव एक्शंस होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल जॉन डाउट्स द डॉक्टर्स ओपिनियन, तो डाउट करना इज एन स्टेटिव वर्ब। बिलीव, किसी चीज़ में बिलीव होना, ओपिनियन, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं स्टेटिव वर्ब्स के हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मोडाल वर्ब्स। मोडाल्स जो होते हैं वो भी वर्ब्स में आते हैं। कैन, कुड, शुड, वुड, might, may, all of these are examples of modals, but ये भी verbs की कैटेगरी में आते हैं। So इनके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनेगी कि कब कौन से modals हम यूज़ करते हैं किस सिचुएशन में। फॉर द टाइम बीइंग ये verbs कैसे होते हैं ये, इनके लिए हम एग्जाम्पल्स रेट करेंगे। So ये हमें शो करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। तो इनके एग्जाम्पल हो गया आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। जब भी चाहिए का सेंस आता है तो वी यूज़ शुड। यू मस्ट नॉट डिले, डिले, तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए। सो मस्ट का सेंस यूज़ होता है जब हम कोई हाईएस्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, ज़रूरत किसी चीज़ की हमें शो करनी है, देन वी यूज़ मस्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सैली वुड नॉट रिकमेंड द सुशी, तो सैली एक पर्सन है, वो रिकमेंड नहीं करेगी, वुड नॉट। सो यहाँ पे वुड जो है वो सेंस दे रहा है कि नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी का, इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी हमें शो करता है वुड। रिया मे बी लेट, रिया शायद लेट हो सकती है। सो शायद या मे बी पॉसिबिलिटी के जब हमें यूज़ करना है तो वी यूज़ मे। ओके, सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोडाल वर्ब्स। मोडाल्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वी विल डिस्कस दोज इन डिटेल, राइट। द लास्ट टाइप दैट वी हैव इज फ्रेजल वर्ब्स। सो फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स रीड किए हैं, वुड, शुड, कैन, टॉक, टच, ऑल ऑफ दीज आर सिंगल वर्ड्स। लेकिन फ्रेजल वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये 2 या 3 शब्दों को मिला के एक मीनिंगफुल आइडिया देते हैं कोई। सो ये दीज आरंट सिंगल वर्ड्स, ये सिंगल वर्ड्स नहीं होते, इंस्टेड दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर टू टेक ऑन अ डिफरेंट मीनिंग। सो ये एक साथ यूज़ करते हैं हम इन्हें और ये डिफरेंट मीनिंग देते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आई मेक अप स्टोरीज ऑल द टाइम। तो यहाँ पे मेकअप का मतलब है बनाना, बनाते रहना। सो आई मेक अप स्टोरीज ऑल द टाइम, मैं कहानियाँ ही बनाती रहती हूँ हर टाइम। ओके, शी पॉइंटेड आउट,
सो टू पॉइंट आउट मीन्स किसी को एम्फेसाइज करना, किसी पर्टिकुलर इंसान पर जोर देना. ओके अगर मैं सिर्फ पॉइंट वर्ड यूज़ करूँ सो पॉइंट क्या होगा, एक बिंदु डॉट जो हम यूज़ करते हैं पॉइंट करना, दैट इज़ डिफरेंट. बट टू पॉइंट आउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है किसी इंसान को एम्फेसाइज करना या जोर देना किसी चीज़ पर. सो शी पॉइंटेड आउट नीनाज मिस्टेक, उसने उसकी मिस्टेक पर ध्यान दिया, पॉइंट आउट किया, जोर दिया. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप सबको कुछ नया जानने को मिला हो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Miracles. Thank you.